हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो ये हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी सेमीकंडक्टर स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने आइडियल, प्रैक्टिकल स्विच ये सब डिस्कस किया है, स्विच के मॉडल डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने स्विच में जो भी लॉसेस होते हैं, कंडक्शन लॉस, ब्लॉकिंग लॉस और हमारा स्विचिंग लॉस, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे हम किस मॉडल में कैसे लॉसेस फाइंड करते हैं। ओके, अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच, कि जो हमारे स्विच होते हैं वो कितने टाइप से, उनको मतलब हमने कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, डिवाइड किया गया है, वो हम देखते हैं। क्योंकि हमें इसमें क्या पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्विचेस के बारे में ही मोस्टली डिस्कस करते हैं। जो भी होता है एफसीआर, बीजेटी, आईजीबीटी, मॉसफेट, एएससीआर, आरसीटी, सारे के सारे क्या है, एक स्विच ही है। उन्हीं को हम क्या करते हैं, सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं। मतलब कंट्रोल करने के लिए हम कहीं ना कहीं इन्हीं स्विच में से यूज करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्विच हमारा कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। आइडियल स्विच है, प्रैक्टिकल स्विच है, ठीक है। प्रैक्टिकल स्विच ही होते हैं, आइडियल तो हम बहुत यूज ही नहीं करते हैं, बस सिर्फ हम उनको कंपेयर करने के लिए पढ़ लेते हैं हमारे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच में हमारे दो टाइप के हैं। एक तो बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन, कि हमारा कैसा कंट्रोल है, वो हमारा फुल्ली कंट्रोल है, अनकंट्रोल्ड है, सेमी कंट्रोल है, उसके बेस पे। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग, ठीक है, कि अगर कंडक्ट कर रहा है तो वो फॉरवर्ड करंट कंडक्ट कर रहा है, या फिर ब्लॉकिंग करंट, रिवर्स करंट कंडक्ट कर रहा है, या फिर ब्लॉकिंग स्टेट में फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है कि रिवर्स वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है। तो ये तीन टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ते हैं बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन। बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन मतलब जो हम स्विच को कंट्रोल कर रहे हैं उसके बेस पे हमारा स्विच जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन मतलब हम स्विच को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। क्या हम स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्विच के दो स्टेट होते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ, या तो वह ऑन स्टेट में रहेगा या फिर ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो एक आता हमारा क्या, अनकंट्रोल्ड स्विच, मतलब ऐसा स्विच जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उसका ऑन और ऑफ स्टेट हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। वो किसके हाथ में है, सप्लाई के हाथ में। सप्लाई आएगी तो हमारा ऑन रहेगा और सप्लाई जाएगी तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, अनकंट्रोल स्विच, ठीक है। सेमी कंट्रोल स्विच क्या होगा, जिसमें किसकी एक स्टेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो ऑन स्टेट को या फिर ऑफ स्टेट को, ठीक है। और क्या है, फुल्ली कंट्रोल स्विच, जिसमें हम दोनों स्टेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा अनकंट्रोल्ड स्विच। अनकंट्रोल्ड स्विच, ओके। तो अनकंट्रोल्ड स्विच क्या होगा हमारा, स्विच इन विच वी कैन नॉट कंट्रोल, स्विच इन विच वी कैन नॉट कंट्रोल टर्न ऑन, और वी कैन नॉट कंट्रोल टर्न ऑन और टर्न ऑफ स्टेट। हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते बाय यूजिंग अ थर्ड टर्मिनल, बाय यूजिंग अ थर्ड टर्मिनल। किसी तीसरे टर्मिनल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑन या ऑफ स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओके। बट इट डिपेंड ऑन सप्लाई, बट इट डिपेंड ऑन supply is called uncontrolled switch, is called uncontrolled switch, ओके। मतलब ऐसा स्विच जिसकी हम ऑन और ऑफ स्टेट को थर्ड टर्मिनल के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब सिंपली ये बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई पे। अगर सप्लाई आएगी तो ऑन हो जाएगा, सप्लाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। थर्ड टर्मिनल मतलब अगर हम फुल्ली कंट्रोल में बात करें तो ये हमारी उंगली, ये क्या होती है, थर्ड टर्मिनल। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बट जो हमारे अनकंट्रोल स्विच होते हैं इसमें ऐसा कोई थर्ड टर्मिनल नहीं होता जिसके द्वारा हम उसे ऑन कर दें या फिर ऑफ कर दें। ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर सप्लाई आएगी तो ऑन होगा, सप्लाई जाएगी तो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डायोड, ओके। डायोड जो होता है वो होता है हमारा इसका एग्जाम्पल। इसमें प्लस माइनस अगर हम कनेक्ट करेंगे
अगर ये प्लस माइनस फॉरवर्ड वाइस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड वाइस, ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर सप्लाई हट जाएगी तो ऑफ हो जाएगा और सप्लाई लगी रहेगी तो ऑन होगा। तो ये क्या है, हमारे अनकंट्रोल्ड स्विच। ओके, सेकंड हुआ सेमी कंट्रोल स्विच। सेमी कंट्रोल स्विच क्या होगा, स्विच जिसमें क्या होता है, केवल एक स्टेट, या तो ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट हम क्या कर सकते हैं, थर्ड टर्मिनल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सेमी कंट्रोल्ड स्विच, सेमी कंट्रोल्ड स्विच। इसमें क्या होगा, स्विच इन विच वन स्टेट ऑन और ऑफ कैन बी कंट्रोल्ड। स्विच in which one state on or off can be controlled by third terminal, can be controlled by third terminal are called semi controlled switch, are called semi controlled switch। ओके, तो ऐसे स्विच जिनका क्या है, अपन केवल एक स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच इन विच वन स्टेट ऑन और ऑफ कैन बी कंट्रोल्ड बाय थर्ड टर्मिनल इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल स्विच। ठीक है, और यही जो स्विच होते हैं, दिस टाइप ऑफ स्विच इज मोस्टली यूज, सेमी कंट्रोल स्विच ही हमारे अधिकांश यूज होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, एग्जाम्पल SCR, RCT, ASCR, ये सारे क्या है, सेमी कंट्रोल स्विच है। ये सब आपको इंडिविजुअल एक एक पढ़ना है डिटेल में, इसलिए आप अभी यहाँ पे चिंता मत करें कि SCR क्या होता है, RCT क्या होता है, ASCR होता है, ये हम आपको सब बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि कौन सा स्विच सेमी कंट्रोल होता है, अगर सेमी कंट्रोल है तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर स्विच सेमी कंट्रोल है, इसका मतलब ये है कि उसमें केवल हमारा क्या होता है, एक स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं, या तो ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट। ओके, इस टाइप के स्विच क्या कहलाएंगे, सेमी कंट्रोल स्विच। जैसे SCR होता है, इसमें क्या है, इसमें जो गेट टर्मिनल होता है, थर्ड टर्मिनल, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑन और ऑफ स्टेट को कंट्रोल करते हैं। वैसे भी हमें पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो SCR के अराउंड ही घूमती है, तो हमें SCR को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे आगे, आपको समझ में आएगा क्या होता है, अभी टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आता है हमारा क्या, फुल्ली कंट्रोल स्विच। फुल्ली कंट्रोल स्विच, फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। तो फुल्ली कंट्रोल स्विच क्या होते हैं, ऐसे स्विच जिसको ऑन और ऑफ स्टेट दोनों हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं थर्ड टर्मिनल से। स्विच विच कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ, स्विच विच कैन बी, स्विच विच कैन बी टर्न्ड ऑफ or on by means of third terminal, by means of third terminal are called fully controlled switch। ऐसे स्विच जिनको हम थर्ड टर्मिनल के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, फुल्ली कंट्रोल स्विच कहलाते हैं। एग्जाम्पल BJT, IGBT, MOSFET, BJT, IGBT, MOSFET, GTO, ट्राइक, ये सब क्या हमारे फुल्ली कंट्रोल स्विच हैं। नॉर्मली जो हम स्विच घर में यूज करते हैं वो क्या है, फुल्ली कंट्रोल स्विच है। हम उसको थर्ड टर्मिनल, मतलब हमारी ये फिंगर है, इसके द्वारा हम उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन द स्विच आर ऑफ थ्री टाइप, वन इज सेमी कंट्रोल, सेकेंड वन इज अनकंट्रोल, थर्ड वन इज फुल्ली कंट्रोल। ओके, तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग। बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन हो गए हमारे तीन टाइप के स्विच, सेमी कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड और
फुल्ली कंट्रोल्ड। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेस्ड ऑन ब्लॉकिंग एंड कंडक्शन स्टेट। तो ब्लॉकिंग स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लॉक क्या चीज होती है, वोल्टेज को हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो अगर कोई स्विच हमारा केवल एक पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिपोलर स्विच। ठीक है, और अगर वोल्टेज जो है हमारा दोनों पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक कर ले रहा है तो वो क्या कहलाता है, बायपोलर स्विच। कंडक्शन में हम किसको देखते हैं, करंट को देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के बेस पे दो टाइप का होता है। पहला होता है यूनिपोलर स्विच। ओके, तो ऐसे स्विच जो क्या करें, एक पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को क्या करें, ब्लॉक करें। द स्विच कैन ब्लॉक, द स्विच कैन ब्लॉक one polarity of voltage, one polarity of voltage and but it conducts automatically, but it conducts automatically for other polarity। ठीक है, ऐसे स्विच जो एक वोल्टेज को क्या करें, ब्लॉक करें, बट अदर वोल्टेज को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूनिपोलर स्विच। सपोज हम ग्राफ बनाते हैं ये, तो ये क्या हो गया, अगर इस टाइप का ग्राफ है, ये है वोल्टेज और ये करंट, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे, बाय एक्सिस पे करंट लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ये क्या कर रहा है हमारा, इस यहाँ पे नेगेटिव में तो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, बट फॉरवर्ड वोल्टेज इतना क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। मतलब यहां तक क्या होगा हमारा, स्विच क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, रिवर्स वाइज होगा। इसके बाद क्या होगा, इस वोल्टेज के बाद ऑटोमेटिकली स्विच क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। ओके, जैसे हम एग्जांपल लें डायोड। डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है इमीडिएटली फॉरवर्ड वाइज में, बट ब्लॉक करता है रिवर्स वोल्टेज को। एग्जाम्पल डायोड। डायोड का अगर हम देखें तो इस तरीके का सिंपल होता है, सिंपल डायोड सबने ही पढ़ा होगा। अगर हम इसको फॉरवर्ड वाइज कैसे कनेक्ट करें, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करें तो ये प्लस और ये माइनस ये क्या करता है, कंडक्ट करने लगता है। मतलब फॉरवर्ड वाइज में ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, रिवर्स वाइज अगर हम इसको रिवर्स वाइज कनेक्ट करें, मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, कुछ वोल्टेज क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, तो डायोड जो होता है वो कंडक्ट करता है इमीडिएटली इन फॉरवर्ड वाइज, बट ब्लॉक सम वोल्टेज इन रिवर्स वाइज। इस तरीके का ग्राफ बनता होता है, आप लोग ने अगर डायोड में देखा होगा तो कुछ इस तरीके का, ऑटोमेटिकली कंडक्ट करता है, मतलब इसमें फॉरवर्ड वाइज में, और रिवर्स वाइज में कुछ वोल्टेज तक ब्लॉक करता है। इसके बाद क्या होगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा और ये हमारा क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, ये कंडक्ट करने लगेगा। तो यूनिपोलर स्विच क्या है, आर दो स्विच विच कंडक्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में कंडक्ट करते हैं और एक डायरेक्शन के वोल्टेज को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यूनिपोलर स्विच जो है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे, डायोड, बीजेटी, आईजीबीटी, मॉसफेट। ये एग्जाम्पल से याद रखना है, क्योंकि अगर थ्योरी एक क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट हमारे याद आता है कि मॉसफेट किस टाइप का स्विच है हमारा, आईजीबीटी किस टाइप का स्विच है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाऊंगी, बट अभी पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे। ये हो गया यूनिपोलर स्विच। सेकेंड स्विच जो होगा वो क्या होगा, बायपोलर स्विच। बाइपोलर स्विच क्या होता है, ऐसा स्विच जो कि क्या करता है, दिस स्विच कैन ब्लॉक बोथ पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। दिस स्विच कैन ब्लॉक बोथ पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। इस टाइप का स्विच जो होता है वो दोनों पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, सपोज एक ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, तो ये हो गया मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम इतना वोल्टेज ये ब्लॉक करेगा, इससे ज्यादा वोल्टेज होगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा। और ये क्या है हमारा, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज।
तो ये देख रहे हैं आप, दोनों वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है और रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है। सपोज SCR का आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो कुछ हमारा इस साइड से बनता है, मतलब यहाँ तक इतना वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है और इतना ये हमारा रिवर्स वोल्टेज क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे स्विच जो दोनों पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक करें वो क्या कहलाते हैं, बाइपोलर स्विच। ओके, एग्जाम्पल SCR GTO, एग्जाम्पल क्या है, SCR GTO ट्राइक डाइक। ओके, तो ये था हमारा बेस्ड ऑन ब्लॉकिंग। नेक्स्ट कौन सा हमारा आता है, बेस्ड ऑन कंडक्शन। बेस्ड ऑन कंडक्शन, कंडक्शन के बेस पे भी दो टाइप के होंगे, एक होगा यूनिडायरेक्शनल और एक होगा बाई डायरेक्शनल। बेस्ड ऑन कंडक्शन, कंडक्शन के बेस पे फर्स्ट होगा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल स्विच क्या होंगे, ऐसे स्विच जो कि करंट को, कंडक्शन किससे आता है, जब क्या हो, ऑन स्टेट में हो। ब्लॉकिंग किससे आता है, जब ऑफ स्टेट में हो। ऑन होगा इसका मतलब क्या होगा, उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो कंडक्शन जो है वो किस पे डिपेंड, मतलब उसमें क्या लेते हैं हम, करंट लेंगे। तो अगर स्विच कैरी करे करंट केवल एक डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन के करंट को क्या कर दे, कैरी, उस मतलब उस डायरेक्शन में करंट फ्लो ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। और जो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करे वो हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। ओके, तो इफ द स्विच कैन कैरी करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, इफ द स्विच कैन कैरी करंट in only one direction, in only one direction, then it is called unidirectional switch. Then it is called unidirectional switch. ओके, ऐसे स्विच जो कि क्या करें, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करें, करंट को फ्लो कराएं, वो क्या कहलाते हैं, यूनिडायरेक्शनल स्विच। ओके, एग्जाम्पल डायोड, SCR GTO IGBT BJT। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हमारे यूनिडायरेक्शनल स्विच के। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है मैक्सिमम करंट लिमिट। इस टाइम पे वोल्टेज क्या होगा, 0। ओके, जो केवल एक डायरेक्शन के करंट को क्या करे, कैरी करे, वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिडायरेक्शनल स्विच। ओके, बाई डायरेक्शनल स्विच क्या हो जाए, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल इस डायरेक्शन में करंट को कैरी करे, किसी भी डायरेक्शन में, या तो अपर या फिर लोअर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बट केवल एक डायरेक्शन ऑफ करंट को। दूसरा क्या है, बाई डायरेक्शनल। सेकंड क्या है हमारा, बाई डायरेक्शनल स्विच। तो आप समझ गए अब। तो बाई डायरेक्शनल स्विच क्या होगा, ऐसा स्विच जो कि क्या करे, दोनों डायरेक्शन, इट कैन कैरी करंट इन बोथ डायरेक्शन। ओके, इट कैन कैरी करंट इन बोथ डायरेक्शन। इस टाइप के स्विच क्या कहें, जो कैरी करते हैं करंट दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। एग्जाम्पल मॉसफेट RCT, मॉसफेट RCT डाइक ट्राइक, ये सब क्या है, कैरी करते हैं करंट इन बोथ डायरेक्शन। ये मैं अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ। अभी आप सोच रहे हो कि ये याद करना पड़ेगा, अरे यार कौन सा यूनिडायरेक्शन कौन सा बाई डायरेक्शन, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ये सारी डिवाइसेस डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों बोला था कि ट्राइक जो है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अभी सिर्फ हम ये उनका डिफरेंसेस समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। जब आप एक एक स्विच को डिटेल में अंदर से देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्यों ये बाई डायरेक्शन में रखा गया था, क्यों ये यूनि डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शन मतलब ये हमारा इस टाइप से, ये दोनों डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, हमारा करेगा, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम
फॉरवर्ड करंट और ये हमारा मैक्सिमम रिवर्स करंट। ओके, तो ये था आज की क्लास हमारी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच। स्विचेस आर ऑफ 3 टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन, सेकंड बेस्ड ऑन ब्लॉकिंग, थर्ड बेस्ड ऑन कंडक्शन। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और वीडियोस आती हैं किसी भी सब्जेक्ट पे तो वो आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक यू।